अगर तुम्हारे मन के अंदर अगर अच्छाई है तो तुम किसी चीजों में अच्छाई ही देखोगे। अगर तुम्हारे मन के अंदर अगर बुराई है तो तुम हर एक दृश्यों के अंदर मन चाहे बुराई, लोभ, लालच, वासना, क्रोध ये सब देखते हो। कि तुम्हारे आंतरिक मानस पटल के ऊपर है। तुम्हारे मानस पटल बनता है तुम्हारे तत्व से, तुम्हारी प्रकृति से, तुम्हारी आबोहवा से, तुम्हारी सोच से और तुम्हारे अभ्यास से। जितना गलत चीजों का अभ्यास होता है इतने तुम गलत बन जाते हो। इसीलिए कहता हूं कि अभ्यास आध्यात्मिक करो और पूर्ण करो और अभ्यास में रहो, तुम बदल जाओगे। तुम सोचो कि तुम जब शुरुआत में आध्यात्मिक जगत में आते थे तो कितना तुम्हारे अंदर बदलाव आ गया था। आज वापिस गिरावट कहां से आई? क्योंकि अभ्यास रुक गया। अभ्यास की परिभाषा ये है, आप कहते हो कि भाई एक किताब है तो हमने एक बार पढ़ ली तो दोबारा क्यों पढ़े, एक सत्संग एक बार सुन लिया तो फिर दोबारा सुनने की क्या जरूरत है। तुम ऐसा सोचते हो कि जैसे एक बार कर दिया तो कर दिया, अब हो गया। जैसे लड़की को ब्याह दी तो बस वो एक बार शादी करा दी तो करा दिया, अब उसके पीछे मुड़ कर देखना नहीं है। ऐसे सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि ज्यादातर लोगों को मैंने पूछा है आप क्या पढ़े हुए? तो कोई कहता है मैं डॉक्टर हूं, कोई कहता है मैं इंजीनियर हूं, कोई कहता है मैंने बीकॉम किया है, कोई कहता है मैंने सीए किया हुआ है। उनको, वही लोगों को आज अगर पूछा जाए कि तुमने जो अभ्यास किया था उसके अभ्यास क्रम में से किसी किताब को लाकर मैं आज प्रश्न पूछता हूं, तुम पास हो गए हो? बोले हाँ हो गया हूं। तो वही प्रश्न तुम्हारे अभ्यास क्रम की किताब को लाकर वो प्रश्न में आज अगर आपको पूछूं तो क्या आप उसका जवाब दे सकोगे? हुमायूं कौन था? बारह अट्ठा कितना? CO2 कैसे बना? किसी प्रमेय को निकाल कर बताओ। सिजोफ्रेनिया का स्पेलिंग बताओ। पानी 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 ये शब्द है, इसके 3 अर्थ बताओ। नहीं मालूम। क्यों? तुमने अभ्यास तो किया था पर भूल गए, इसलिए वो चीज विस्मृति हो गई। उसको वापस ताजा कर रहे हो तो और आनंद आता है। आप देखो पुराने अभ्यास क्रम की किताबें निकाल कर देखो तो बहुत आनंद भी आएगा और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। तुमने वो ना किया, तुमने एक बार अभ्यास किया। दूसरी बात है, तुम जब अभ्यास करते हो तब कैसे करते हो? जैसे करने के लिए कर देते हो, रुचि के साथ नहीं किया। वरना एक बात मैं बताऊं, जो रुचि के साथ अभ्यास करता है, जो रुचि के साथ अभ्यास करता है उसके अंदर से शायद बातें भूल जाती है, उसके अंदर वर्तन ज्यों का त्यों एक दृढ़ और नियमित रहता है। बेहतरीन शिष्य की परिभाषा ही वही है। उसके अंदर उसका वर्तन कभी बिगड़ता नहीं, उसके मन के अंदर कभी भी गंदगी का प्रवेश न हो जाए, उसके मन के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार का लांछन ना आए, उसकी भक्ति, उसकी वफादारी वो कभी न डिगे। कोई भी विद्यार्थी ही क्यों ना हो, होनहार विद्यार्थी जो होते हैं उनकी परिभाषा क्या है? वही तो है। आज कोई होनहार डॉक्टर है तो कैसा है? आज की तारीख में भी बताऊं, जो बहुत अच्छे डॉक्टर है वो आज भी प्रैक्टिस के साथ अभ्यास करते हैं। एवरीडे उनका अभ्यास होता है। जो वकील है उनका एवरीडे अभ्यास होता है। जो इंजीनियर है उनका एवरीडे अभ्यास होता है। अभ्यास अनंत है। तुम अगर अभ्यास करना बंद कर देते हो तुम्हारा विकास समाप्त हो जाता है, और जहां से विकास समाप्त हुआ वहां से अविकास शुरू होता है, मतलब गिरावट। जैसे अगर डॉक्टर है तो 2 तरह के होते हैं। आप समझो, एक जीपी करता है, बस उसको एक ही चीज मालूम है, वो कुछ कॉन्सेप्ट मालूम है, इसको दवाई दे दो, इसको पेन किलर दे दो, इसको एंटीबायोटिक दो, बस लिमिटेड प्रैक्टिस। बट हाउ टू डिफाइन अ डिसीज और उसके रूट कोज को सर्च करके उसका सॉल्यूशन लाना, वो एक कला है। कला और कार्य में बहुत फर्क है।